Tripathi. Today I will teach you class 9 NCERT book chapter 1. Matter is our surrounding. Today I will teach you only for English language. Student, today I will know matter in our surrounding. This chapter names. Firstly, we introduce everything is in nature is made of a matter which scientist has named matters. Means student, यहाँ पर आने का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास हमारे आसपास में जो भी वस्तुएं मिलती है वो सभी एक तरह से कर सकते हैं मैटर है, या फिर हिंदी में कर सकते हैं पदार्थ। अगला है मैटर इज अ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल। इट इज अ नॉट कंटिन्यूअस बट इज पार्टिकल्स। ऐसे स्टूडेंट्स, मैटर जितने भी होते हैं सभी छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और ये कह सकते हैं लगातार नहीं चल सकते हैं। ये मतलब कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि ये जो होते हैं एक छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। द मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास। जैसे स्टूडेंट्स, जितने भी मैटर्स होते हैं सभी के पास अपना खुद का मास होता है, खुद के पास कह सकते हैं कि स्पेस लेने की ताकत रहती है, या फिर कैपेसिटी रहती है, या फिर कह सकते हैं एबिलिटी होती है। पार्टिकल ऑफ द मैटर हैव द स्पेस बिटवीन देम एंड आर कंटीन्यूअसली मूविंग। वैसे स्टूडेंट, जितने भी पार्टिकल्स जो मैटर के पार्टिकल होते हैं या फिर कह सकते हैं उनकी स्पेस के जो भी बीच में होते हैं वो अट्रैक्शन करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि मूविंग करते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर इज अदर्स, यानी यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पे लिख के छोड़ दिया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज अदर। मतलब यहाँ पे हमको लिखना चाहिए था पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर। अट्रैक्ट करने का मतलब स्टूडेंट, जितने भी मैटर होते हैं यानी कहने क्या है कि जितने भी पदार्थ होते हैं सभी एक दूसरे के क्या होते हैं अट्रैक्शन करते हैं, या फिर कह सकते हैं अट्रैक्ट होते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, मैटर जो होते हैं पदार्थ के कितने स्टेट होते हैं, कितनी स्थितियाँ या परिस्थितियाँ होती हैं। इट हैज 3 स्टेट्स। सबसे पहले तो अगर बात करते हैं तो इसका 3 स्टेट होता है, या फिर कह सकते हैं स्थिति या फिर परिस्थिति होती है, जो कि मैंने हिंदी में ऑलरेडी पढ़ा चुका है। सॉलिड, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सॉलिड पे। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी जितने भी सॉलिड होते हैं उनका जो मॉलिक्यूल्स होता है, कह सकते हैं जो मॉलिक्यूल्स होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और उसके साथ साथ ही उसके अंदर क्या रहता है, फोर्स रहता है। मतलब अगर उसके ऊपर हम लोग बल देते हैं तभी उसका कुछ प्रयोग कर सकते हैं, या फिर किसी और चीज में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वेरी लेस इंटरमोलिक्यूल्स स्पेस, इनके बीच में बहुत ही कम स्पेस रहता है। इनके जो मॉलिक्यूल्स हो गए या फिर कह सकते हैं इंटरमोलिक्यूलर्स हो गए, उनके बीच में स्पेस बहुत मतलब कहेगा गैपिंग बहुत कम होगा। डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, उनके अंदर क्या होता है डिफिनिट शेप एंड, या फिर कुछ लोग कहते हैं डेफिनाइट। डिफिनिट शेप और डेफिनिट कह सकते हैं वॉल्यूम होता है। हाई डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी उनके अंदर क्या होता है हाई डेंसिटी का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मतलब उनका जो उबाल होगा वो भी ज़्यादा पे होगा, और जो कह सकते हैं ठंडा होगा वो भी कम पे होगा। हाई मेल्टिंग भी होगा और हाई बॉइलिंग भी होगा। सॉलिड कैन नॉट फ्लो, मतलब जितने भी सॉलिड होते हैं वो फ्लो नहीं करते हैं। सॉलिड को कभी भी आप कहीं गिराकर फ्लो नहीं करवा सकते। अगला है लिक्विड। लिक्विड सबसे पहले तो देखिए वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, मींस इसमें स्टूडेंट करेंगे इसका जो मॉलिक्यूल्स होगा या फिर मॉलिक्यूल्स होगा वो कैसा होगा, वीक होगा। दूसरा मैंने लिखा हुआ है लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस, मतलब इनके बीच में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे इनके बीच में जो भी स्पेस होंगे वो कैसे होंगे, कह सकते हैं या लार्ज होंगे, मतलब ज्यादा होंगे। डेंसिटी इज अ लोअर एंड लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो घनत्व होगा, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, इनका जो घनत्व होगा स्टूडेंट वो कैसा होगा, लोअर होगा। उसी के साथ साथ इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी, मतलब मेल्टिंग का मतलब पिघलने का भी क्षमता क्या होगा, लो होगा, और कह सकते हैं कि जो बॉइलिंग है, जो उबलने की क्षमता है वो भी क्या होगा, कम होगा। लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है, मतलब लिक्विड को हम लोग गिरा दें तो कहीं भी बाहर इधर उधर जा सकता है। नो डेफिनाइट शेप बट डिफरेंट वैल्यू, मतलब इनका कोई भी डिफरेंट शेप नहीं होता है, जिस चीज में डाल दिया उसी चीज में हो जाता है। जैसे पानी हो गया फॉर एग्जांपल, वाटर्स को ये नहीं कह सकते हैं किसी भी चीज में डालिए, जैसे बकेट हो गया, बाल्टी हो गई, उसमें डालेंगे तो बाल्टी का शेप ले लेगा, और भी कोई बोतल में डाले तो बोतल का शेप ले लेता है। उसी को हमने लिखा हुआ है कि नो डिफरेंट शेप बट डिफरेंट वैल्यू, मतलब उनका कोई भी शेप डिफरेंट नहीं रहता है, मतलब एक जैसा शेप नहीं रहता है, लेकिन उनका जो वैल्यू होगा क्या होगा, एक जैसा होगा। मिलते हैं रेडी स्टार्ट। गैस, पिछले हमने पढ़ चुका है लिक्विड, सॉलिड और जो होते हैं हमारे मैटर, उनके बारे में डेफिनेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे गैस। गैस क्या होता है, सबसे पहले हमने पढ़ लिखा हुआ है डेंसिटी इज लो। वैसे स्टूडेंट जो गैस का डेंसिटी होगा, जो घनत्व होगा, लो होगा। स्टूडेंट एक और चीज़ मैं बता दूं, इसमें जितने भी पार्ट 1 का चैप्टर रहेगा, आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन 1 शॉट नोट। स्टूडेंट
ये जो हम पढ़ रहे हैं, जितने भी लिखवाए हैं, ये सभी एक सिंपल शॉर्ट नोट है आपका चैप्टर 1 क्लास 9 का। प्लीज एक बार जरूर देख लेना और इसको एसिटिव अपने नोट्स में उतार देना स्टूडेंट। ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जो कि इसको गलत कर। प्लीज करो। वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। स्टूडेंट मिस कहने का है कि जो इसका इंटरमोलिकुलर्स होगा, मतलब कह सकते हैं जो इसका मॉलिक्यूल्स होगा कैसा होगा, वीक होगा, बहुत मतलब कमजोर होगा। ठीक है। वेरी लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस, इनके बीच में क्या होगा कि स्पेस रहेगा, मतलब खाली स्थान रहेगा, जगह रहेगा। नो डिफिनिट शेप एंड वैल्यू, इनके अंदर कोई भी नो डिफिनिट शेप एंड वैल्यू, इनका कोई भी ना ही डिफिनिट शेप रहेगा और ना ही डिफिनिट वैल्यू रहेगा। स्टूडेंट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्या आप लोग जैसे कि जानते हैं कि जो भी गैस होता है या फिर कह सकते हैं हाँ गैस होता है, गैस का कोई भी ना ही किसी बर्तन में रख सकते हैं, ना उसको किसी चीज में डालकर उसका ढांचा रख सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो डिफिनिट शेप एंड नो वैल्यू। गैस कैन फ्लो, इसको याद रखना स्टूडेंट, गैस फ्लो करता है। अब कहेंगे सर आपने कैसे कर दिया गैस फ्लो करता है, एक चीज बताइए। अभी हम लोग बात करते हैं जो कि वायु की, वायु में हम लोग जानते हैं गैस रहता है, तो गैस वायु फ्लो नहीं करता है, करता है। दूसरा चीज ऐसा बता देते हैं कैसे, जैसे मान लो ऑक्सीजन O2 है, O2 आता है तभी तो हम लोग सांस लेते हैं ना, तो इसलिए हमने कहा दिया गैस कैन फ्लो, मतलब गैस क्या होता है, फ्लो करता है। मैटर कैन चेंज, अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है मैटर कैन चेंज, क्या मैटर चेंज हो सकता है या फिर चेंज कर सकते हैं मैटर को। इट कैन स्टेट फ्रॉम द सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम अ लिक्विड टू गैस एंड वाइस वर्सा। मतलब स्टूडेंट यहाँ पे कहने का है मेरा कि जो भी गैस होगा, गैस को हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले सॉलिड से लिक्विड में और फिर कर सकते हैं लिक्विड से गैस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे चेंज कर सकते हैं इसको भी आगे देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने दे दिया कोई सॉलिड, ठीक है, इसको मैंने सबसे पहले क्या किया, हीट किया, तो हीट करने के बाद किस में बदलता है, लिक्विड में। अब कहेंगे कि हीट के नीचे फोर्स लिखा है, देखो जब भी हम लोग हीट करते हैं तो उसके अंदर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। मतलब हीट करने के देखो ठीक है, ये केमिकली फोर्स लगाए और एक हम कर सकते हैं फिजिकली फोर्स लगाए, लेकिन किसी न किसी तरीके से हमने उस पर क्या किया है, फोर्स लगाया। आगे आ जाओ लिक्विड, अब लिक्विड को देखो, लिक्विड में हमने कहा कि किस में बदलते हैं, गैस में बदलते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम लोग लिक्विड को कूल कर देंगे तो मतलब लिक्विड जब हीट कर सकते हैं कि जब कूलिंग टाइम आएगी तब कर सकते हो, फिर तो क्या होगा, गैस हो जाएगा। इसलिए पानी जो होता है, वाटर जो होता है, उसका दो प्रकार होता है, एक हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन और एक होता है इवेपोरेशन। जब ठंडा होता है उसको कहा जाता है कंडेंसेशन और जब गर्म होता है तो इवेपोरेशन होता है। ठीक है, याद रखना, जब गर्म हो इवेपोरेशन, जब ठंडा हो तो कंडेंसेशन। ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मीन्स करने के स्टूडेंट, जो हमारा मैटर रहेगा उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इंक्रीजिंग द हीट, जब हम लोग हीट को बढ़ाते हैं, पार्टिकल्स गेन एनर्जी, यानी जो पार्टिकल्स होगा, जो हमारे कण होंगे वो क्या करेंगे, एनर्जी को गेन करेंगे। स्टार्ट द वाइब्रेटिंग विद द ग्रेटर एनर्जी, उसके बाद वो लोग क्या करेंगे कि ज्यादा एनर्जी मतलब कर सकते हैं गेन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ड्यू टू द एनर्जी काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड न्यू स्टेट इन द ऑपरेंट। मींस यहाँ पे कहने के स्टूडेंट है कि जब हम लोग कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कराएंगे, मतलब बढ़ाएंगे, तो पार्टिकल क्या होगा, ओवरकम होगा, मतलब एक दूसरे के संपर्क में आएगा, मतलब कह सकते हैं कि सटेगा, ठीक है, पास में आएगा। उसके बाद क्या करेगा, ये जो अट्रैक्शन होता है उससे फिर से क्या होगा, न्यू स्टेट की ऑपरेंट, मतलब नए कह सकते हैं स्टेट की ऑपरेंट होगी, मतलब जो हम लोगों को मिलेगा रिएक्टेंट जो मिलेगा वो नया कह सकते हैं कि न्यू मैटर रहेगा। ठीक है, वो वाला मैटर नहीं रहेगा। अब स्टूडेंट हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया डिफिनेशन, मतलब इसके बाद देखो तुम्हारे चैप्टर का जो भी हेड पॉइंट था, मतलब कह सकते हैं कि मेन पॉइंट था, उसको मैंने बातचीत कर दिया, उसका मतलब खत्म कर दिया, अभी कहानी खत्म हो गया है। अब जितना भी मैं लिखूंगा, दो चीज लिखूंगा, एक तो मैं ये लिखूंगा कि जो हमारे कह सकते हैं कि डिफिनेशन क्या होता है, और दूसरा ये लिखूंगा कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब उसका चरित्र क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये भी क्लास अभी मतलब जो और पढ़ाने जा रहा हूँ बस मात्र 2-3 मिनट का है, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पे देख लो, सबसे पहला मैंने किया है डिफिनेशन मेल्टिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, the temperature at which the solid is meant to become liquid at the atmospheric pressure is known as the boiling point, and boiling is a boil phenomenon। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट मैंने मेल्टिंग पॉइंट को दिखाया है, मेल्टिंग पॉइंट कहते किसको है, ये मैंने डिफिनेशन लिखा है। मैंने कह दिया कि सिंपल यहाँ से अभी तक जो मैं पढ़ा रहा था, जो मैं हिंदी बता रहा था, जो इंग्लिश बता रहा था, वो आप लोग का मेन चैप्टर था। अभी जितना भी मैं अब पढ़ाऊंगा कम से कम 5 डिफिनेशन है, ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि डिफिनेशन एग्जामों में पूछा जाता है। सबसे पहला मैंने लिखा है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट।
find the temperature at which a solid meant to become a liquid at the atmospheric pressure is known as boiling point, and boiling is a bulk phenomena. दूसरा मैंने लिखा हुआ है evaporation. evaporation का definition है the phenomena of a changing of a liquid into its vapor state at any temperature value at the boiling point is called the evaporation. And evaporation is a surface of a phenomena. स्टूडेंट कहेंगे कि सर आपने इतना बढ़ा कर क्यों आपने डिफरेंशियल बता दिया, छोटा डिफरेंशियल क्यों नहीं बताया। स्टूडेंट अभी आप लोग क्लास 9 के स्टूडेंट भी कोई बच्चा स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। आप लोग सीबीएसई बोर्ड एक नियम लागू किया हुआ है, कहता है देखिए स्टूडेंट मेरा जो कह सकते हैं कि मार्क्स था 91 पॉइंट एबव था, उसका मतलब ये नहीं था कि मैंने पूरा क्वेश्चन को हल करके आया था, उसका मैंने सिर्फ जो सीबीएसई बोर्ड क्राइटेरिया का है उसको अपनाया हुआ था। उसने कहा कि आप जितना पॉइंट लिखेंगे, एक सवाल का 10 पॉइंट लिखते हैं, मैं 10 पॉइंट का 10 नंबर देने के लिए तैयार हूँ। अब आप सोचिए आपको 10 नंबर लेना है या फिर 2 नंबर लेना है, ये आपके पास है, आपका हक है, कितना उठाते हैं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उसने ये कहा हुआ है आपका क्वेश्चन का मार्क्स 1 नंबर का बेशक है, अगर आप उस क्वेश्चन को 10 लाइन में लिखते हैं तो वो आपको 10 नंबर देगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्टूडेंट यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इन द सॉलिड। यानी कि यहाँ तक हमारा ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डिफरेंशियल है, ठीक है। अगला देखो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोराइजेशन। स्टूडेंट आप तो लोग कहोगे सर आप हिंदी क्यों नहीं बता रहे हैं, डिफरेंशियल में हिंदी क्या है स्टूडेंट, आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा, अपने से लिख लीजिएगा, डिफरेंशियल कई होते हैं इसलिए हिंदी इसमें बताना उचित नहीं समझ में आ रहा है। लेटेंट हीट ऑफ इवेपोराइजेशन, the amount of heat energy required to 1 kg of liquid to vapor at atmospheric pressure at its boiling point is called the latent heat of evaporation of liquid, ठीक है। जैसा कि मैंने अगली बार बोला था कि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ डिफरेंशियल देखेंगे और उसका फैक्टर देखेंगे कि मतलब उसके ऊपर क्या फैक्टर पड़ता है, क्या मतलब फैक्टर होता है। तो यहाँ पे मैं एक बात करूँगा फैक्टर इफेक्टिव इवेपोरेशन, मतलब क्या कौन सा फैक्टर होता है जो कि इवेपोरेशन को इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो इंक्रीज सरफेस एरिया इंक्रीज इवेपोरेशन, इंक्रीज सरफेस एरिया इंक्रीज इवेपोरेशन मींस स्टूडेंट जितना हम लोग कर सकते हैं सरफेस को बढ़ाएंगे इंक्रीज करेंगे उतना ही इवेपोरेशन क्या होगा बढ़ेगा। दूसरा है एन इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, मतलब जितना हम लोग क्या करेंगे टेम्परेचर को जितना बढ़ाएंगे उतना ही उसका इवेपोरेशन क्या होगा, किसी चीज का इवेपोरेशन क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है। तीसरा है एन डिक्रीजिंग इन ह्यूमिडिटी इंक्रीज इन द रेट ऑफ इवेपोरेशन, जितना ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगा उतना ही इवेपोरेशन क्या होगा बढ़ेगा। इवेपोरेशन गिव्स अ कूलिंग इफेक्ट, मतलब स्टूडेंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो इवेपोरेशन होता है उसका मेन कैप्शन क्या होता है, मेन कारण क्या होता है उसका कूलिंग होता है। लास्ट में लिखा है एन इंक्रीज इन वाइंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, मतलब स्टूडेंट हवा का तेज जितना मतलब कह सकते हैं वायु जितना तेज बहेगा उतना इवेपोरेशन क्या होगा ज्यादा होगा। अब कहेंगे सर वायु से और यहाँ से इवेपोरेशन से क्या ताल्लुक है, बहुत ताल्लुक है। आज हम दिखाते हैं जैसे मान लो ये मेरा पॉन्ड हो गया, पॉन्ड का मतलब तालाब हो गया, ठीक है। तालाब मान लो यहाँ पे सूर्य उगा हुआ है, सूर्य निकला हुआ है और ये मेरा पानी है, सूर्य के कारण ये गर्म हो गया। अब जितना देखो हवा बहेगा उतना ही यहाँ का पानी जो हीट है वो क्या करेगा कह सकते हैं वाष्पित होकर आगे बढ़ता रहेगा। उसी को मैंने कहा हुआ है कि एन इंक्रीज इन वाइंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, मतलब कहने का है कि जितना वाइंड का स्पीड बढ़ाएंगे उतना ही क्या होगा इवेपोरेशन का भी स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। छोटा सा और पॉइंट बचा हुआ है उसको देखते हैं फिर से अगले स्लाइड पे। दिस इज लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेस चैप्टर स्टूडेंट। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे सम मेजरेबल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट, मतलब वैसा क्वांटिटीज जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। इस चैप्टर में कौन कौन सा है उसके ऊपर बात करें। सबसे पहले देखो हम लोगों में टेम्परेचर आया था, मैंने कि जितना हम लोग ने शुरू से लास्ट तक पढ़ा उसमें टेम्परेचर मतलब कंटिन्यू तापमान की बात होती रही थी। टेम्परेचर का जो यूनिट होता है क्या होता है केल्विन होता है, उसका सिंबल क्या देते हैं के देते हैं। दूसरा है लेंथ का जो यूनिट होता है क्या होता है मीटर होता है, उसका सिंबल क्या देते हैं एम। मास का क्या होता है किलोग्राम होता है, सिंबल क्या होता है केजी। वॉल्यूम का क्या होता है क्यूबिक मीटर, जिसका कह सकते हैं सिंबल क्या होता है एम क्यूब या फिर एम क्यूब, हाँ ठीक है। वेट का क्या होता है न्यूटन होता है, जिसको कि हम लोग सिंबल देते हैं एम। प्रेशर का पास्कल होता है और सिंबल देते हैं पीए। स्टूडेंट अब यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि सर ये तो हम लोग जान रहे थे, इसको बताने की क्या आवश्यकता थी।
एक चीज एक मिनट ध्यान दे देना, ये चीज तुम्हें जानने की बहुत आवश्यकता थी, बाकी कुछ मत जानना। हमारे चैप्टर में 2 चीज जानने की आवश्यकता थी मेन, जो कि आप लोग से पूछा जा सकता है। पहला वेट, कि वेट का यूनिट क्या होता है। कुछ लोग वेट का यूनिट क्या बता देते हैं, केजी बता देते हैं। नहीं स्टूडेंट, केजी नहीं बल्कि क्या होता है, न्यूटन होता है। और न्यूटन का जो सिंबल होता है क्या होता है, एन होता है। दूसरा जो प्रेशर होता है, प्रेशर का क्या होता है, पास्कल होता है। और सिंबल की बात करें तो पीए होता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, मैंने इतनी मेहनत करके ये वीडियो बनाया, सो आपका कर्तव्य है, आपका ड्यूटीज बनता है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। हाँ स्टूडेंट, इसी के साथ साथ एक और चीज़ बता देता हूँ, किसी के लिए अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मेरे नंबर पे कॉल कर सकता है। मेरा नंबर है 9801163593। स्टूडेंट, इस पर नोट्स फ्री अवेलेबल कराए जाएंगे। ये नहीं है कि कोई पैसा लिया जाएगा, नहीं स्टूडेंट। इस पर आप जब भी कॉल करेंगे, कॉल तो मत करिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा और व्हाट्सएप से आप जुड़कर हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।